यह सच, लेकिन जो महाप्रभु का और एक जो इच्छा है वो ये एक्चुअली मतलब गूढ़ा नहीं है। इसमें अंतरंग एक गूढ़ा तत्व है जो महाप्रभु का विशेष इच्छा, विशेष रूप से जीव को जो आनंद प्रदान करने के लिए जो महाप्रभु की इच्छा, इसीलिए जो बताया स्वयं भगवान कृष्ण अवतीर्ण हुआ इस जगत का जो भार हरण करने, भूभार मतलब जो पाप महापाप आदि करते हैं लोग, इसमें पृथ्वी का वजन हो जाता है। इसमें उसको हरण करने के लिए भगवान जो कृष्ण आया था, स्थितिकर्ता विष्णु, जगत का स्वयं जो भगवान और ब्रह्म जो विष्णु, उन्होंने जो भार हरण कर सकता है, और कृष्ण जो अवतारी उनके लिए भार हरण करने के लिए नहीं है, हाँ, उनके लिए अलग है। कृष्ण का लीला अलग है, वो लोग का लीला भार हरण करना ये स्वयं जो अवतारी कृष्ण का लिए नहीं है। जो ब्रह्म संगीता में जो बताया, ब्रह्म संगीता जो आनंद ब्रह्म संगीता में बताया कि आनंद भूल गया, तो भगवान का जो नित्य प्रकाश, भगवान का नित्य प्रकाश ब्रह्म संगीता में बताया, जो भगवान वनमाल्य वंशी रत्नांगदं प्रणयकली कलाविलासं श्यामं त्रिभंग ललितं नियम प्रकाशं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जो भगवान का जो नित्य प्रकाश, कौन भगवान? जो अवतारी, इनका है जो नित्य प्रकाश। मनमाल्य वंशी रत्नांगदं प्रणयकली कलाविलासं, वही नित्य प्रकाश विग्रह का बारे में जो रूप वर्णन किया, वो मनोफूल का फूल का माला का हार पहना हुआ है भगवान का है, और हाथ में रत्नांगदं मतलब जो रत्न बलय हाथ में, वनमाल्य वंशी वंशी और हाथ में वंशी, भगवान का नित्य प्रकाश। त्रिभंग ललितम, त्रिभंग ललित सुंदर, त्रिभंग ललितम नियम प्रकाशम, नित्य प्रकाश भगवान का। गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। अंगाणी जस्यो ना, এটা তারপরে শ্লোক, এটার আগে শ্লোক। যে ভগবানের যে পরব্রহ্ম ভগবান যে অবতারী, তার যে নিত্য প্রকাশ, সেইটা কথা বলছেন। এখানে বলছেন যে এই ভার হরণ করার জন্য স্বয়ং ভগবানকে আসতে হয় না, যে অবতারী তার যে অংশের দ্বারাই এসব ভার হরণ করেন। কিন্তু যখন ভগবান স্বয়ং অবতারী আসেন,
তার মধ্যে সমস্ত অবতার সম্মিলিত হয়ে যায়। যুগাবতার, মন্বন্তর অবতার, হ্যাঁ, সত্যাবেশ অবতার, যত কিছু অবतार আছে, जगत हिंदी तो बोलते हैं कि है, जितना कुछ अवतार है उसका सम्मिलित हो जाता है। इसीलिए बताया जब कृष्ण अवतार होने का समय आया, पूर्ण भगवान कृष्ण नारायण चतुर्भुज एवं वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, मत्स्यादि अवतार, सब युगा अवतार, मन्वंतर अवतार सभी कृष्ण का अंग में एक साथ मिलकर आ जाते हैं। पूर्ण भगवान उसका अंग अंशादि खंड रूप भगवत अवतार सब अवश्य आश्रय करके आते हैं। इसीलिए पालनकर्ता विष्णु कृष्ण का स्वरूप में था। विष्णु द्वारा ही कृष्ण असुर सब संहार किया। स्वयं कृष्ण उनका असुर संहार उनका काम नहीं है। उनका काम है सिर्फ प्रेम वितरण करना, प्रेम प्राप्त करना। इसलिए स्वयं जो अवतारी कृष्ण, उनका हाथों में कभी कोई सुदर्शन की शंकर चक्र गदा पद्म नहीं रहता है। सिर्फ आलोल चंद्र वनमल्ल वंशी, आलोल चंद्र को वनमल्ल वंशी, रत्नांगनं कलैकली कला विलासम, जे प्रणय केली कला विलास, उनका लीला क्या है? प्रणय केली, प्रणय प्रेम वितरण करना, अवतार प्रेम वितरण करना। इसीलिए जो सुदर्शनधारी कृष्ण, वो तो मतलब अवतारी ना है। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वो जो अवतारी, जो वृंदावन में हमेशा रहते हैं। वृंदावन परित्यज्य पाद बेगम न गच्छति, वृंदावन छोड़कर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण एक पैर भी कोई नहीं जाता है। वृंदावन चंद्र कृष्ण, जो द्वारका में जो कृष्ण गया, उन्हें सुदर्शनधारी कृष्ण, वसुदेव नंदन कृष्ण, वैकुंठ का। इसीलिए यहाँ जो बताया, जब स्वयं कृष्ण अवतारी होकर लीला करने आते हैं, तो उनका साथ ही जितना अवतार, युगा अवतार, मनवंतर अवतार, जितना अवतार साथ में है मिलकर आ जाते हैं। इसीलिए यह बताया जो असुर मारने के लिए कृष्ण अवतार अनुसंग कर्म मात्र, अनुसंगिक कर्म, मतलब जब असुर संहार के पुतना ये शकरासुर, जो तिनावर्तसुर, अघासुर, बकासुर, ये सब असुर, तो वो कृष्ण का अनुसंगिक, एक कृष्ण का मुख्य कर्म नहीं है, बताया। जो इसीलिए जो कृष्ण अवतार का मूल कारण प्रेम रस निर्जास आस्वादन करने के लिए और राग और भक्ति जगत में प्रचार करने के लिए परम रसिक और परम कारुणिक कृष्ण अवतीर्ण होने के लिए इच्छा किया। भगवान स्वयं जो पूर्ण ब्रह्मोद्धारी, जो रस से
जीव हमेशा के लिए वंचित है उस रस मतलब आनंद, सर्वोत्तम आनंद, वो सर्वोत्तम आनंद प्रदान करने के लिए महाप्रभु हैं राधा भाव अंगीकार करके प्रकट हुआ। ये होता है मूल कारण। कृष्ण का मन की भाव इस प्रकार, क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञान में भगवान का जो अंदर का प्रसन्नता नहीं होता है, ऐश्वर्य ज्ञान में ऐश्वर्य रूप में स्वयं भगवान इस प्रकार भाव में जो सेवा करता है, कि भजन करता है, कि आराधना करता है, इसमें भगवान का प्रसन्नता परिपूर्ण रूप से प्रसन्नता नहीं होता है। इसमें इसीलिए यह बताया कृष्ण का मन का भाव इस प्रकार ऐश्वर्य ज्ञान जो परिपूरित, वही ऐश्वर्य ज्ञान मेरा प्रेम शिथिल हो जाता है, परिपूर्ण रूप से भक्त का साथ मेरा आदान प्रदान नहीं होता है। इसीलिए जो भक्त तो बहुत था, ध्रुव भी भक्त था, प्रहलाद भक्त था, हनुमान भक्त था, अर्जुन भक्त था, जो और यशोदा भक्त था, गोपियाँ भी भक्त है। लेकिन एक एक भक्त का मतलब कैटेगरी का भक्त का एक एक किस्म का रस है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये मधुर होता है सबसे श्रेष्ठ रस। इस मधुर रस में भगवान का जो परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि जो भगवान का साथ जो आदान प्रदान, इसीलिए हम लोग जो शांत रस का अंदर में हम लोग साधन नहीं करता है, शांत रस को छोड़ दिया। शांत रस का जो भक्त है, नदी, वृक्ष, गाभी, ये सब है शांत रस का भक्त है। लेकिन शांत रस में इतना आनंद नहीं मिलता है शांत रस में। इसीलिए हम लोग दास्य रस से हम लोग जो साधन शुरू करता है। जो हनुमान दास्य रस का भक्त है हनुमान, लेकिन हनुमान का साथ रामचंद्र का साथ जो आदान प्रदान है कितना है, दास और प्रभु। दास है, दास हर समय जो हनुमान रामचंद्र के चरण में बैठकर प्रतीक्षा करते हैं, कब मुझको रामचंद्र कुछ सेवा के लिए आदेश करेगा, मैं साथ साथ उस सेवा में करूँगा। प्रतीक्षा करते हैं रामचंद्र का चरण में बैठकर। कौन? हनुमान। स्वयं कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं है, मतलब प्रतीक्षा करते हैं। रामचंद्र का आदेश के लिए प्रतीक्षा करते हैं। जब रामचंद्र आदेश किया, जैसे जब लक्ष्मण का शक्तिशाल बाण के लक्ष्मण को जब लगा तो बेहोश हो गया, तब रामचंद्र वो है जो पर्वत को क्या गंधमादन पर्वत लेने के लिए रामचंद्र आदेश किया, जाओ तुम गंधमादन पर्वत को लाओ। इसका पहले लाया नहीं, क्योंकि इस जो विशल्यकरणी उस पर्वत में है। जब कबीर बताया तब है रामचंद्र खुद आदेश किया